Assalamualaikum students. I hope you will be fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. We are discussing your history book. In previous lecture we have discussed early farmers and settlement, chapter number 1, Neolithic period. In previous lecture we have discussed about Neolithic period, what is Neolithic period and what is its characteristics. Now we will discuss its characteristics in detail. Let's start our lecture. We will discuss here two characteristics of a Neolithic period. First one is megalithic architecture and second one is agriculture. Let's start with first characteristics, megalithic architecture. What is megalithic architecture? मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये पढ़ाया था कि मेगालिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, लेकिन अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं. दिस आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ द स्टोन कंस्ट्रक्शन ओनली विदाउट द यूज़ ऑफ एनी अदर मटीरियल. आर्किटेक्चर कहते हैं तर्ज तमीर को. तमीर मतलब कोई चीज़ बनाना, बिल्डिंग वगैरह बनाना, इस तरह चीज़ें, घर बनाना, ये क्या होता है तर्ज तमीर, कुछ तमीर करना. तो कंस्ट्रक्शन का काम होता था जस्ट स्टोन से, कोई भी और मटेरियल को, जैसे अभी हम सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं और उसके बाद हम यूज़ करते हैं ब्रिक वगैरह, मड वगैरह. लेकिन वहाँ क्या होता था कि जस्ट हम क्या करते थे, स्टोन्स को, बड़े बड़े स्टोन्स इकट्ठे करते थे और उन्हें जोड़ देते थे और उन्हें जोड़कर लोग अपना घर बनाते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे. कोई भी और मटेरियल नहीं यूज़ किया जाता था. जैसा कि ये देखें, ये बड़े बड़े स्टोन थे, इसी तरह के स्टोन्स को इकट्ठा किया जाता था और क्या बना दिया जाता था. कोई भी कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी जगह उन्होंने रेडी करनी होती थी रुकने के लिए, ठहरने के लिए. तो ये मेगालिथिक का आर्किटेक्चर था. तो नियोलिथिक पीरियड में कुछ और भी चीज़ें बनी थी, सिर्फ ये मेगालिथिक आर्किटेक्चर नहीं हुई थी. ये किसकी प्रॉपर्टी है कि एक टाइम नियोलिथिक पीरियड में ये भी रहा था. अदर फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन फाउंड इन नियोलिथिक पीरियड आर मड एंड ब्रिक स्ट्रक्चर, thatched roofs and sometimes the house wall is also painted with drawings. तो आपको मड का, गारे का तो पता होगा कि मिट्टी में पानी मिला के बनता है, एंड ब्रिक स्ट्रक्चर और ईंटों का भी पता है. थैच्ड रूफ, ये कुछ आपके लिए नया वर्ड है. ये देखें, ये कुछ थैच्ड रूफ अराउंड दी वर्ल्ड हैं. कैसे कि इंडिया में कुछ ऐसे थी. ये बनती कैसे हैं, होता यूँ है कि जो बचता है ना वेजिटेशन, मतलब एक्स्ट्रा प्लांट्स बचते हैं, उनको पानी से गूंद के, मतलब पानी को और मड को मिला के, ये सारा क्या होता है कि इससे ये छतें बनाई जाती हैं. ये डेनमार्क में, यूएसए में और स्कॉटलैंड में, सब में ये क्या थी, ये छतें बनाई गई हैं. तो ये इस तरह की होती हैं थैच्ड रूफ. ओके. और इसके बाद समटाइम द हाउस वॉल इज़ आल्सो पेंटेड विद ड्राइंग्स. और ये क्या थी, कुछ हॉल्स जो थी, वॉल्स थे घरों के, वो क्या थे ड्राइंग से पेंटेड होते थे. मीन क्या, इस इरा में ड्राइंग भी स्टार्ट हो चुकी थी. तो आपने स्टूडेंट्स इसमें से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, आपकी जो इन द चैप्टर क्वेश्चंस हैं उनमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और आपने ये सिर्फ मेगालिथिक आर्किटेक्चर लिखना है. और नीचे जो नोट है ये जैसे आपको समझाने के लिए था, इसे आपने लर्न और राइट नहीं करना. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियोलिथिक पीरियड. इसमें क्या है, डिस्क्राइब द की स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ब्रीफ पैराग्राफ फ्रॉम एक्सरसाइज. ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में से और क्वेश्चन नंबर 1 है. इसमें उन्होंने आपसे पूछा है कि एग्रीकल्चर में जो एवोल्यूशन हुई है, जो तब्दीलियाँ आई हैं, उन्हें एक ब्रीफ पैराग्राफ में डिस्कस करें. एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, एज एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इन दिस पीरियड ड्रामेटिकली चेंज द वे ऑफ पीपल लिव्ड. अब हुआ क्या था कि इस दौर में जो एग्रीकल्चर, ज़राअत के इनकलाब ने और उसमें फिर तरक्की ने क्या किया था, काफ़ी हद तक लोगों के रहने का तरीका बदल दिया था. कैसे, हंटिंग एंड एग्रीकल्चर बोथ कंटिन्यूड इक्वली फॉर सम टाइम इन दिस पीरियड ऑफ चेंज. इसमें जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी तो क्या था, हंटिंग, शिकार और एग्रीकल्चर दोनों इक्वली जा रहे थे. मतलब क्या था, पहले सिर्फ हंटिंग होती थी, लोग अपना खाना सिर्फ शिकार के ज़रिए दूसरे जानवरों को शिकार करके गेन करते थे. लेकिन बाद में क्या हुआ, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट हो गए वो,
तो उन्होंने क्या किया कि हंटिंग और एग्रीकल्चर इक्वली हो गए थे, मतलब हाफ हंटिंग से करते थे, हाफ एग्रीकल्चर से। ग्रेजुअली पीपल रियलाइज्ड दैट वाइल्ड प्लांट एंड वेजिटेशन आल्सो यूज्ड एज अ फूड आफ्टर द स्टार्ट। क्या हुआ कि बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो वाइल्ड प्लांट को, जंगली पौधों को और वेजिटेशंस को क्या कर सकते हैं, खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद आफ्टर द ग्रोइंग क्रॉप्स बाय यूजिंग सीड्स इंक्लूडिंग वीट, राइस, लेंटिल्स एंड बार्ले। तो उन्होंने क्या किया कि बाद में ये क्रॉप्स वगैरह उगाना स्टार्ट कर दी। इसमें ये देखिए, यहाँ मैंने आपको कुछ पिक्स शो करवाई हुई हैं। ये कल्टीवेशन ऐसे करते थे, मतलब काश्तकारी ऐसे करते थे। और इनमें हमने वीट, राइस, लेंटिल्स दालों को कहते हैं, एंड बार्ले जौ को कहते हैं। तो ये क्या थे, ये कुछ क्रॉप्स इस एरा में बनना स्टार्ट हुई थी। उन्होंने इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन स्टार्ट की थी, काश्तकारी स्टार्ट की थी। इन दिस एज एग्रीकल्चर टूल इंक्लूडिंग चेजल, एक्स, डैगर एंड लाइव शेप्ड फ्लिंट टू कल्टिवेट फील्ड फॉर द एग्रीकल्चर। तो ये क्या थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, कुछ टूल्स थे जो उन्होंने कल्टीवेशन के लिए, फील्ड्स को कल्टीवेट करने के लिए यूज़ किए थे। अब देखें, आपने देखा होगा, कभी आप गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा कि फील्ड्स में ट्रैक्टर चल रहे होते हैं। तो वो किस लिए चलते हैं, वो जो मिट्टी होती है उसे नरम करते हैं, और फिर उस नरम मिट्टी में क्या किया जाता है, सीड को सॉन किया जाता है, बोया जाता है, मतलब हार्ड पे नहीं किया जा सकता। तो ये भी जो टूल्स थे, ये ज़मीन को सॉफ्ट करके उसमें जो हम सीड से सॉन करते थे, जब जाके एग्रीकल्चर ज़राअत फील्ड्स हमारे पास उगते थे, प्लांट्स वगैरह हमारे पास, क्रॉप्स वगैरह आती थी। तो ये क्या था, कल्टीवेशन के लिए ये वाले इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते थे। दीज टूल्स आल्सो यूज फॉर प्रोटेक्शन। इन टूल्स को वो क्या करते थे, अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। आप ये देखिए, यहाँ कुछ जो मैंने पीछे टूल्स का नाम दिया है वो पड़े हुए हैं। ये देखें, ये एक पत्थर की, स्टोन की स्लाइड बनाई हुई है। मतलब नियोलिथिक पीरियड में हमने यही पढ़ा कि ये स्टोन का एज था, कि स्टोन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ किया जा रहा था। इसमें ये देखें कि एक पत्थर पर ही वो क्या कर रहे थे, दूसरे पत्थर के साथ गंदम को पीस रहे हैं। इस इरा में ऐसे गंदम को से आटा बनाया जाता था, फ्लोर बनाया जाता था। और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हमने पीछे नाम लिया है ना, लीफ फ्लिंट्स हमने पढ़ा अभी, लीफ शेप्ड फ्लिंट। तो यहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा, लीफ शेप्ड फ्लिंट भी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा और आपको समझ आ गई। इसमें आपने वो पीछे जो मैंने क्वेश्चन बोला और उसके बाद एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन करना है। स्टूडेंट्स, आप पहले अपना लेक्चर अच्छे से लर्न किया करें, अच्छे से सुना करें, उसके बाद क्वेश्चन किया करें। इससे टीचर्स को तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो बाकी बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप पहले अपना लेक्चर सुना करें, उसी में आपको टीचर बता देता है कि आपने इसमें क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी। ओके, अल्लाह हाफिज़।